एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। उसका नाम गोविंद था, लेकिन गांव वाले उसे पलटू राम बुलाते थे। पलटू राम बोला, अरे भाई मेरे बाल काट दो। नाई बोला, पलटू राम पिछली बार तेरे बाल काटे थे, तूने कहा था अभी पैसे खुले कराकर लाकर दे रहा हूँ। इस बात को 2 महीने हो गए, पहले पिछले पैसे दे दो, फिर आज के पैसे दे, तब बाल काटूंगा। पलटू राम बोला, अरे भाई तुम्हें नहीं पता, जब मैं बाल कटवाकर पैसे खुले करवाने गया तो मेरे पैसे गिर गए थे। तुम इस बार बाल काट दो, मैं आज के पैसे दे दूंगा, पिछला पैसा कल दे जाऊंगा। नाई ने पलटू राम के बाल काट दिए, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई, पलटू राम बोला, भाई पैसे तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन तुम कितनी मेहनत करते हो, सारा दिन खड़े रहते हो, थक जाते होंगे, चलो हम दोनों चाय पीने चलते हैं। नाई बोला, नहीं, मैं दुकान छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। पलटू राम बोला, ओहो, चलो मैं दोनों के लिए चाय लेकर आता हूँ। पलटू राम चाय लेने निकला और नाई इंतजार करता रहा, वह वापस नहीं आया। नाई समझ गया कि पलटू राम फिर चकमा देकर चला गया। इसी तरह पलटू राम कई गांव वालों को धोखा दे चुका था। अब तो लोग पलटू राम को देखते ही दूर हो जाते थे। कई लोगों से पैसे उधार लेकर वह पलट जाता था। उसने कब पैसे उधार लिए। एक दिन गांव के कुछ लोग पलटू राम के घर पहुंचे। घर पर पलटू राम की माँ थी। मुखिया बोले, काकी हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन तुम्हारे बेटे ने गांव वालों का जीना मुश्किल कर रखा है। इसे समझाओ, नहीं तो हम इसे गांव से निकाल देंगे। उसकी माँ बोलती है, माफ़ करना मुखिया जी, मैं तो इसे बहुत समझाती हूँ, लेकिन यह मानता ही नहीं है। मुझे तो अब इसका एक ही रास्ता नज़र आता है कि इसकी शादी कर दी जाए, शायद जिम्मेदारी पड़ने से यह संभल जाए। मुखिया जी बोलते हैं, आपको जो करना है करो, लेकिन हम अब ज़्यादा नुकसान नहीं उठा सकते। गांव का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे जुबान देकर यह पलटा ना हो। गांव वाले धमकी देकर चले जाते हैं। पलटू राम घर के अंदर छिपकर सारी बातें सुन रहा था। उसकी माँ अगले दिन ही पास के एक गांव में लड़की देखकर उसका रिश्ता पक्का कर देती है। कुछ ही दिनों में पलटू राम की शादी लजवंती से हो जाती है। सब उसे लाजो लाजो कहकर बुलाते थे। वह बहुत ही होशियार थी। शादी के बाद जब वह कुएं पर पानी भरने जाती है तो गांव की औरतें उसे पलटू राम के बारे में सब बता देती है। घर आकर वह पलटू राम से बात करती है। लाजो बोली, मेरी तो किस्मत ही फूट गई, जो तुम जैसा पलटू मेरी किस्मत में आया, मैं तो अपने पीहर जा रही हूँ। यह सुनकर पलटू राम बहुत परेशान हो गया। वह लाजो के पैर पकड़ लेता है और बोला, नहीं नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं जानबूझकर यह सब नहीं करता, मेरी आदत ही ऐसी हो गई है, अपने आप जबान से झूठ निकलता है। लाजो बोलती है, ठीक है, मैं सब ठीक कर दूंगी, लेकिन तुम आज से बाहर किसी के सामने अपनी जबान नहीं खोलोगे। तुमने जबान खोली और मैं अपने पीहर चली गई। पलटू राम बात मान लेता है। पलटू राम अगले दिन से अपने खेतों पर काम करने जाने लगता है। जब वह खेत पर पहुंचा तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ। किसान बोला, क्यों बे पलटू, तू कैसे खेत पर आ गया? तू तो कभी मेहनत करता ही नहीं था। लेकिन पलटू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप काम में लगा रहा। दोपहर को लाजो खाना लेकर आई। पलटू ने खाना खाया और फिर खेत पर काम करने लगा। शाम तक वह बहुत थक गया था। अगले दिन लाजो ने उसे घर का सामान लाने के लिए कहा। पलटू राम बोला, मुझे गांव वाले सामान नहीं देंगे, और फिर तुमने किसी के सामने बोलने को मना किया है।
लाजो बोली, चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आप बस सामान ले लेना, दुकानदारों से बात मैं कर लूँगी। लाजो एक दुकान पर पहुँची। पलटू राम को देखते ही दुकानदार बोला, अरे तू फिर आ गया, पिछली बार घर से पैसे भिजवा दूंगा बोलकर सामान ले गया, उसका पैसा अभी तक नहीं दिया। लाजो बोली, लाला जी सामान मैं लेने आई हूँ, ये पकड़ो पिछले और अब के पैसे, आगे से ये जो भी सामान लेने आए दे दिया करो। इसी तरह हर दिन लाजो जो भी सामान मंगाना होता उसकी पर्ची बनाकर पलटू राम को दे देती और पैसा भी दे देती है। पलटू राम बिना कुछ बोले सामान ले आता था। एक दिन कुछ गांव वाले चौपाल पर बैठे थे। पलटू राम घर जा रहा था। मुखिया बोले, क्यों पलटू राम, तुम शादी होते ही सुधर गए? तुम्हारी माँ ठीक कहती थी। पलटू राम बिना कुछ बोले जाने लगा तो गांव वालों ने उसे रोक लिया। अब पलटू राम फंस गया। अगर वो बोला तो उसकी लाजो उसे छोड़कर चली जाएगी, अगर नहीं बोला तो गांव वाले उसे जाने नहीं देंगे। पलटू राम मुखिया को इशारे से बताने लगा कि वह बोला तो लाजो चली जाएगी। फिर उसने इशारे अपना गला पकड़कर बताने की कोशिश की कि अगर लाजो चली गई तो वह फांसी लगा लेगा। मुखिया ने समझा उसकी पत्नी ने फांसी लगा ली है। गांव के सभी लोग दौड़ते हुए मुखिया के घर पहुंचे। वहां उसकी पत्नी सही सलामत थी। वे सब पलटू राम को मारने लगे। इधर लाजो को किसी ने पलटू राम की बात बता दी। वह भागते भागते मुखिया जी के घर पहुंची और सारी बात मुखिया जी से पूछी। लाजो बोली, तुम अपना मुंह खोलकर बता क्यों नहीं देते, चुपचाप मार खा रहे थे। पलटू राम बोला, तुमने ही तो मना किया था कि मैंने अपना मुंह खोला तो तुम पीहर चली जाओगी। मैं मुखिया जी को यही बता रहा था कि अगर तुम चली गई तो मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगा। इन्होंने समझा कि इनकी पत्नी फांसी लगाकर मर गई। यहाँ आकर ये सब मुझे मारने लगी, लेकिन मैंने फिर अपना मुंह नहीं खोला। अब तो तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना? मुखिया जी, इन्हें मैं मौन रखने को कहा था जिससे ये झूठ ना बोले। मुखिया बोले, बेटी हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद कोई इसे पलटू राम नहीं कहेगा, सब इसे गोविंदा के नाम से पुकारेंगे। पलटू राम और उसकी माँ बहुत खुश थी कि लाजो ने पलटू राम के माथे से कलंक मिटा दिया। फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा।